नमस्ते। ओल्डीज वर्ल्ड में आपका स्वागत। 25 दिसंबर बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरे उन सब भाइयों को मैं बधाई देता हूँ कि वो क्रिसमस डे को अच्छा मनाएं। आज के दिन अच्छे कार्य करें, अच्छे वस्त्र पहनें। मैं भगवान कृष्ण का रसखान कवि का लिखा और उनका गाया एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज जो आपस के अंदर कुछ वैमनस्य ऐसा है, जबकि हमारे दिल और दिमाग बिल्कुल साफ हैं। हम हर इंसान की इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, क्योंकि जो जाति है वो इंसानियत की जाति होती है और कोई जाति नहीं होती। और इंसानियत के अंदर सब काम नेकी के किए जाते हैं। जो भी नेकी पे चलने वाला है वो इंसान है, वो सबसे अच्छा इंसान है। कवि रसखान दिल्ली में रहते थे, तो एक दिन पैदल चलते चलते कुतुब की लाट के पास एक पान वाले की दुकान देख के रुक गए। उनकी नज़र पड़ी तो अंदर एक तस्वीर लग रही भगवान कृष्ण की, पूरी साइज की। वो देखते देखते ही रह गए कि मेरे कृष्ण यहाँ बैठे हैं। और पास आकर के खूब प्रेम से देखा। पान वाले ने देखा कोई सिर फेर रहा है, देखने दो अपना क्या लेता है। देख के बैठ गया बेंच पे रसखान। तो पान वाला कहता है, खान साहब क्या देखा? अरे भाई, जिसने भी ये छवि बनाई है बड़ी खूबसूरत बनाई है, और बस थोड़ी सी कमी रही था। क्या? बस वो बनाने वाला इनके पैरों में जूती नहीं पहना पाया, भूल गया होगा शायद, या मेरे कृष्ण उसको ऐसी स्थिति में मिले होंगे। तो गर्मी का वक्त है, छाले भी पड़ते होंगे, पाँव दुखते भी होंगे। तो भाई तुम एक काम करो, वो भूल गया, जूती तुम जाकर के पहना दो। कहाँ? हम मैं पहना दूंगा। कब? बढ़िया से बढ़िया लेना, कि एक नंबर। ठीक। खान साहब वहाँ से चले गए और मार्केट में एक से एक आले दुकानों में घूमते हुए कोई जूतियाँ पसंद नहीं आ रही कि नहीं, ये मैचिंग नहीं करती मेरे कान से। दुकानदार देखते हैं कि कोई ले भी नहीं रहा, चार दुकानें फिर गया। आखिर एक जगह सुनहरी रंग की बहुत प्यारी छोटी सी जूतियाँ, कि भाई ये मेरे को पसंद है। क्या ये महंगी है? कि महंगी सस्ती से कोई मतलब नहीं, तुम तो ये दे दो, जो पैसा है बता दो, है मेरे पास, कम पड़ेगा, मैं लेके आता हूँ। तो उस वक्त जो भी रेट थी बताई, और खान साहब ने जेब से पैसे निकाल के, पूरे इतने ही पैसे थे वो सब दे दिए। और दोनों जूतियाँ अपने साइड की जेबों के अंदर नाता वाता किया, और फिर पान वाले के यहाँ आ गए कि भाई मैं जूतियाँ ले आएगा, कि जाओ पहना दो। कि कहाँ है, तुम मेरे को बताओ, ये जूतियाँ ले आए, कहाँ मिलेगा मेरा श्याम? बताओ कहाँ मिलेगा श्याम?
रस खान कवि पूछते हैं, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हे भाई बता दे, पान वाला अंडे का सिर फिरा है, आगे कर तो इस साइड चला जा, और कोई पंडा पुजारी मिले ना उनको पूछ, वो बता देना। ठीक है भाई। थोड़ी दूर और आगे पहुँचे तो कोई राहगीर मिला कि भाई ये काम कर रहा। हाँ बोलो। कि इस तरह का बालक है मेरा श्याम, इस तरह के सुंदर कदम है, और ये देखो जूतियाँ मुझको उसको पहनाने हैं, तुम उसका पता जानते हो जा? तो उसने देखा ये भगत है भगवान का, जैसा जानते हैं वैसा बता देते हैं कि भाई बता तो देता हूँ। कहाँ बता दो, मैं सब कर लूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रागीर बताता है रस खान को, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैंजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हे भाई तेरे को जूती पहनानी है, वो छोटा बालक है, सांवली सी सूरत है उसकी, और घुंघराले उसके बाल हैं, और मोर मुकुट पहनता है, छोटे छोटे नन्हे हाथ है, पाँव में पैंजनियाँ पहनता है, बहुत खूबसूरत है, नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। उसकी ओर देखते ही दिल घायल हो जाता है, एक मुस्कान आ जाती है। इस तरह का है जो तुम बता रहे हो, जिसको तुम जूतियाँ पहनाना चाहते हो, वो इतना सुंदर है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैंजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी पैदल चल लेते हैं, बाकी भगवान नहीं मिलते। तो और कोई आ रहा था, उससे पूछा भाई तुमने कोई इस तरह का बालक मुझे कहाँ मिलेगा, ये काम मैं उसको समझाया। तो वो आदमी थोड़ा सयाना था, तो क्या कहता है वो रस खान को, समझ में आया जिसका पत्ता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके,
कई जगह है धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भाई तू देख, जो एड्रेस पूछ रहा है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ करेक्ट पता तेरे को देता हूँ। वो बांके बिहारी है बंदरावन में, और कहीं तो श्याम उसको कह के लोग पुकारते हैं, कहीं कृष्ण मुरारी करते हैं, कोई सांवरिया सेठ करते हैं, कोई गोवर्धनी करते हैं, कि उसके तो असंख्य नाम हैं और असंख्य जगह ही उसके धाम हैं। समझ में आया जिसका पत्ता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाँ था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस तरह कवि रस कहान पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं तो एक बावड़ी सराय जैसी और वहाँ मंदिर सा बना हुआ, तो समझ गए अपन सही जगह आ गए। अभी मंदिर, पुजारी मंदिर बंद कर रहा था, तो कहा नहीं अब मंदिर बंद हो गया, कल आना, कल दर्शन करना। कि नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से तो श्याम मिले हैं और तू कह रहा कल आओ। मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। रसखान कवि भाव को क्या कहते हैं, भाई तुम मुझे मत रोको, मेरी मजबूरी को समझो। श्याम से मिलने दे दो, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी है। महाराज तुम मुझको मत रोको, बड़ी मुश्किल से तो मेरे को मिले हैं, एक बार मिलने दो, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। पुजारी थोड़े ही मानते हैं, लगा ताला, चले गए। देखा पागल है। रसखान का भी थक चुके थे और वहीं सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पुजारी ने रोक दिया, बहुत प्रार्थना करी रसखान ने, मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उनको नींद आ गई सीढ़ियों के ऊपर, भगवान कहाँ मिल रहे हैं। जाग गए, थोड़ी रात और सोते रहे।
सुबह का वक्त होने को आया, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आवाज सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। इस तरह अब चारों तरफ आँखें फाड़ फाड़ के रसखान जी देखते हैं तो मिलते नहीं है भगवान। बड़ी मुश्किल से कुछ आहट सी गाई तो उनको उम्मीद लगी भी कोई आया है। इधर देखा उधर देखा, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आवाज सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा। मुरारी भगवान कृष्ण बालक के रूप में उसके सामने ही बैठे। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्याम तो सामने ही बैठे हैं और खुशी से झूमते हुए रसखान कवि खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को, जो पादुकाएं यानी जूतियों की जोड़ी जो लेके गए थे, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। भगवान का पाँव उठाते हैं रसखान। नजारा ऐसा देखा, कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और उनको देख करके रसखान जी ने अपनी जेब से जूतियों की जोड़ी निकाल के भगवान का चरण हाथ में लिया के जोड़ी पहना दूं। क्या देखते हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कहीं खून निकल रहा है, कहीं कांटे लग रहे हैं। घबरा गए रसखान कवि कि मेरे श्याम को ये क्या हो गया, क्या करे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, कितना प्रेम था देखो, लगा कर सीने से ही बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को, पादुका पहनाने को, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। नजारा ऐसा देखा, कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके, कांटे सब चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम।
तो रसखान कवि ने भगवान के पाँव को देखा, जख्मी हो रहे थे। तो रसखान कवि क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। ये भजन किन्होंने लिखा है, कितना दर्द है इस भजन में। हर चीज ओरिजिनल लगती है, कहीं कोई नकलीपन नहीं। क्या कहते हैं रसखान भगवान को, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न इतने छाले पड़ते न चुपता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए ब्रजधाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कहे भगवान, तुम मेरे को अगर पहले खबर कर देते, मैं खुद ही आ जाता। तो भगवान ने समझाया, भाई तुमने मेरे को जिस रूप के अंदर तुम मुझे देखना चाहते थे, तो मैं वैसे ही दौड़ दौड़ के आ गया। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न इतने छाले पड़ते न चुपता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में आया। छवि तू जैसी मेरी बसा के दिल में लाया। उसी ही रूप में तुमको यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया। तेरे लिए ब्रजधाम, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। अब भगवान श्याम की बातें सुनकर कवि रसखान को, श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, तू मालिक है दुनिया का, तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद ही तेरे आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद ही तेरे आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा, श्याम प्रेम रस बरसा। सोनू खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते अपने भारत का मान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस तरह रसखान कवि, जिन्होंने भगवान कृष्ण के कई भजन लिखे, उनका पूरा साहित्य है, फिर भी देखो कितनी भक्ति थी। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय और रसखान कवि की जय। दोस्तों, काफ़ी बड़ा भजन बन गया है। भजन भी वैसे बड़ा था और आपको हमने भी बहुत प्यार से और दिल से आपको सुनाया है।
अगर इस तरह के भजन को भी आप अगर लाइक कम करेंगे तो हमारी मेहनत जाया जाएगी। तो अनुरोध है कि आप सब इसको लाइक करें। बहुत बहुत आपको थैंक्स।